जी हाँ, आप भी बना सकते हैं अपने घरों पर ये क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि कम मेहनत और कम बजट में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी चिकन और ब्रेड से बनाएंगे ढेर सारे स्नैक्स, जिनको हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अपनी अफ्तारी को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। निहायत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार ब्रेड स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसमें शामिल करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। क्रश हुआ लहसुन 1 टीस्पून और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से सौते कर लें। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसी पॉइंट पर हमने कुछ वेजिटेबल इसमें शामिल कर लेनी है। फ्लेम को आपने लो करने लेना है ताकि हमारा लहसुन और हरी मिर्चें जले नहीं। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च है और गाजर और बंद गोभी है। बस जी, ये 3 चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। फ्लेम को आपने इस पॉइंट पर हाई कर लेना है, क्योंकि सब्जियां हैं, सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, तो आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। साथ के साथ मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर रही हूँ। प्याज को आप पहले भी डाल सकते हैं, सब्जियां डालने से पहले। बस हमने प्याज और सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करना है, इनका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। सब्जियों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। ये उबला हुआ और श्रेड किया हुआ 1 कप चिकन है। 1 कप चिकन से हम ढेर सारे स्नैक्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। साथ के साथ मिसाले भी शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाले का शामिल करूंगी और इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। अब तमाम चीज़ों को मिसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर आपने तमाम सब्जियों की भुनाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। 1 मिनट गुजर जाने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप या फिर 4 बड़े चम्मच भर कर केचप के शामिल करूंगी। ये सादा वाला केचप है, आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा फिर तीखा हो जाएगा। आप मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है, सब्जियां भी और चिकन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है, तो इसको हम एक बाउल में शामिल करेंगे और साथ के साथ इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे, जिसमें आलू है मेरे पास 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के आप लोग बॉईल करके श्रेड कर लें, और साथ में ही हाफ़ कप मेरे पास चीज़ का है, इसको भी आपने श्रेड कर इसी में शामिल कर देना है। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है, चटपटा तीखा सा। अब सब्जियों को, आलू को और चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें बाइंडिंग हो चुकी है और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो चुका है। देखने में ये जितना यमी लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल जो घर में आती है वही वाली ये ब्रेड है, उस पर हम लगाएंगे अच्छा सा अपना मिक्सचर आलू और चिकन वेजिटेबल वाला, और इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे, भर भर कर लगाएंगे ताकि कोई भी ब्रेड की जगह खाली ना रहे और खाने में ये टेस्टी सा लगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पीस के 4 स्लाइस किए थे, आप 1 पीस से 2 स्लाइस या फिर 3 स्लाइस भी ले कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस इस ब्रेड के बनाए थे। देखें यहाँ पर कम ब्रेड से ढेर सारे स्नैक्स बन जाते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 स्लाइस बचे हुए हैं घर में, तो आपने फटाफट से ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं और ढेर सारे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें यहाँ पर तमाम स्नैक्स पर मैंने
अच्छे तरीके से स्टफिंग लगा दी है और उसके बाद एक बाउल में मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर मैदे के लिए हैं। हल्का सा नमक शामिल करूंगी और इसकी एक स्लरी सी बना लूँगी जो ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और इसमें गुठली भी नहीं होनी चाहिए। आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसका एक घोल तैयार कर लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें जी, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं जिसको मैंने एक डिश में शामिल कर दिया है। अब यहाँ एक पीस ब्रेड का उठाएंगे, स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये ढेर सारे स्नैक्स एक दफ़ा में बना कर रख लें तो आप इफ्तारी में ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपने क्या करना है, फटाफट से उठाना है, 10 मिनट उसको रेस्ट पर छोड़ना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। तो टेस्टी से कुरकुरे करारे और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे और इफ्तारी में आपकी वाह वाह भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतने मज़ेदार और टेस्टी से बनते हैं। यहाँ पर तमाम स्नैक्स को मैं ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद एक डिश में रखती जा रही हूँ ताकि हमारे तमाम ब्रेड क्रम्ब्स लगकर तैयार हो जाएं स्नैक्स पर। अब आपने क्या करना है, पूरी डिश उठानी है और फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आपने इसको ज़िप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। आपकी इफ्तारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। चलें जी, तमाम स्नैक्स को हमने ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिया है और उसके बाद हम आते हैं फ्राई की बारी। पैन में मैंने पहले ही गरम करने के लिए ऑयल को रख दिया था। ऑयल गरम हो जाए तो आपने क्या करना है, एक एक करके तमाम स्नैक्स जितने भी पैन में आए उतने आपने शामिल कर लेने हैं। अब आपने इनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है और फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। एक साइड से इसकी कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी कलर आने तक फ्राई कर लेना है। निहायत ही क्रिस्पी, क्रंची और बेहद टेस्टी से ये हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी चिकन और थोड़ी सी ब्रेड पड़ी है तो आप बनाएं ये कमाल की रेसिपी। यकीन करें आपके बच्चे तो बच्चे बड़े भी खुश हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को या इस स्नैक्स को आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम की चाय हो या फिर इफ्तार हो, आप बना सकते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। चलें जी, कलर आ चुका है मज़ेदार सा, टेस्टी सा, तो हम इनको उतार लेते हैं। यहाँ चेक करें कितना ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है और ये कितने टेस्टी से बनकर तैयार हो चुके हैं। क्रिस्पी और क्रंची, बेहद टेस्टी ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको अंदर से इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने टेस्टी बने हैं। अंदर इसके ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया और ये ऑयल भी जस्ट कम ही करेंगे। थोड़े से ऑयल, थोड़ी सी चिकन और थोड़े से ब्रेड से बनाएं प्लेट भरकर स्नैक्स जो कि खाने में बेहद लजीज और शानदार से हैं। तो कमाल की रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों और घर वालों को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।